उस कड़ी चुनौती में भी उस व्यक्ति ने बिहार के लोगों को सोचते हुए बिहार की वृद्धि को कैसे किया जाए उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, तो वो सराहनीय है। दलित नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एक दलित अधिकारी के हत्यारे हैं आनंद मोहन, लेकिन मांझी जी समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन क्यों? देखिए, न्यायालय ने मतलब आप न्यायालय के ऊपर कहीं ना कहीं आप उस पर छीटाकशी कर रहे हैं और उसके माननीय न्यायालय के ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने गलत किया है। तो ये लोगों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक दलित नेता का मतलब केवल व्यक्ति विशेष तो नहीं है, तो फिर आप भी तो वही कर रहे हैं। वो उससे ऊपर उठ के बिहार के विकास, युवाओं के लिए सोचने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए सोचिए कि आज का युवा पहले की स्थिति में और नीचे जा रहा है, उसको आप कैसे बढ़ाएं। बिहार को विकसित बनाने में जो भी लोग रोड़ाबाजी करेंगे उसको रोकेंगे। यहाँ की जनता अब उस चीज़ को देख रही है, लोग ये समझ रहे हैं। निश्चिंत रहिए कि अगर आप 39 लाए हैं तो उस 39 का हिसाब आप दीजिए कि आपने किया क्या है हमारे बिहार के साथ। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। आनंद मोहन आज रिहा हो गए हैं और उनके रिहाई से पहले और रिहाई के बाद भी पूरे बिहार में बवाल मचे हुआ है कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई क्यों हुई है। लेकिन उनके साथ साथ 27 और लोगों की रिहाई हुई है, उस पर बात नहीं हो रही है। मांझी जी ने समर्थन किया था, लेकिन बाकी के जो दलित नेता है या दलित एक्टिविस्ट है वो लगातार आनंद मोहन के इस रिहाई का विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आदर्श जी। सवालों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आनंद मोहन की रिहाई हुई है, तो इस रिहाई को कैसे देखते हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है, इस बात को आप समझिए कि उनकी रिहाई कोई इस तरह से नहीं है कि मतलब कोई ज़बरदस्ती उनको रिहा किया गया है। उन्होंने माननीय कोर्ट के द्वारा जो उनको दिया गया सज़ा उसको उन्होंने काटा है, उससे ज़्यादा बल्कि उन्होंने काट के, और उसके बाद माननीय न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में ही उनको रिहाई दी गई है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि लोगों को ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता है। कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट ने उनको रिहाई दी है, तो उसके लिए लोग को खुश होना चाहिए और लोग को समझना चाहिए कि एक इस बिहार का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति जो इतने दिनों तक राजनीतिक गलियारों में अपना परचम लहराया हो और वो एक काल कोठरी में 15 से 20 सालों तक अपना समय बर्बाद किया हो, उसमें बैठ के कैसे अपने समय का जीवन यापन किया हो, उस कड़ी चुनौती में भी उस व्यक्ति ने बिहार के लोगों को सोचते हुए बिहार की वृद्धि को कैसे किया जाए उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, तो वो सराहनीय है। और सराहनीय कदम को आप देखिए, ना कि इन चीज़ों पे आप छीटाकशी कीजिए जो माननीय न्यायालय ने, मतलब आप न्यायालय के ऊपर कहीं ना कहीं आप उस पर छीटाकशी कर रहे हैं और उसके माननीय न्यायालय के ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने गलत किया है। तो ये लोगों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपने समय सीमा से ज़्यादा अगर काट के बाहर आता है और वो उसका जो व्यक्तित्व है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतना काफ़ी है कि लोग उनके लिए बोलने लगे, तो ये कहीं ना कहीं चिंतनीय तो उन राजनीतिक लोगों के लिए है जिनके पेट में दर्द हो रहा है। कई दलित नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एक दलित अधिकारी के हत्यारे हैं आनंद मोहन, लेकिन मांझी जी समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन क्यों? देखिए, एक बात तो समझिए, इस बात को भी आप गौर कीजिए। माननीय जीतन राम मांझी जी जो हमारे पार्टी के संरक्षक महोदय हैं, वो कभी भी जब बात करते हैं तो दलितों की भी अगर जहाँ प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी वो बात उठाते आए हैं, चाहे वो ज़मीन का मुद्दा हो, चाहे वो शराब का मुद्दा है, दलित जहाँ पे शोषित होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। उसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति एक दलित नेता का मतलब केवल व्यक्ति विशेष तो नहीं है, तो फिर आप भी तो वही कर रहे हैं जो आप आके रोज आके डुगडुगी पीटते हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी के बाद, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को सोचने के बजाय आप इस बात को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति बाहर आ रहा है, तो बाहर आया है तो अगर वो व्यक्ति
अपने व्यक्तित्व से धनी है और अच्छा काम बिहार को करके और भी बिहार को एक नए आयाम तक ले जाने में मदद कर सकता है, तो वो बाहर आए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माननीय जीतन राम मांझी जी ने इस बात को बड़ी प्रखरता से रखा है कि वो एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और वो एक कुनबा है, वोटरों का एक बड़ा कुनबा उनके साथ चलता है, इसलिए उनकी रिहाई होनी चाहिए और बिहार के राजनीति में उनको फिर से सजग होने की आवश्यकता है। और वो अगर सजग होंगे तो बिहार का आयाम कुछ और होगा, बिहार की जो वृद्धि है, बिहार कहीं ना कहीं कुछ और नई ऊंचाइयों की तरफ जा सकता है। आनंद मोहन के समर्थक कह रहे हैं कि ये टारगेटेड विरोध है, क्योंकि रिहा तो और भी 27-26 लोग हुए हैं और उसके अलावा वो अन्य जातीय से आते हैं, अन्य धर्म से आते हैं, तो फिर सिर्फ आनंद मोहन का विरोध क्यों? देखिए, दलित कार्ड खेलने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि एक नेता दलितों का केवल नेता नहीं होता, उसमें हर जगह के हर जात के हर धर्म के लोग वहाँ होते हैं। तो लोग जब दलित कार्ड और अल्पसंख्यक कार्ड या कोई भी कार्ड, स्वर्ण कार्ड, कोई भी कार्ड खेलना चाहते हैं, तो लोगों को ये जरूर समझना चाहिए कि उसमें हर जनता जो जनार्दन आपके पास है वो सारे लोग हैं। आपको उससे ऊपर उठ के बिहार के विकास, युवाओं के लिए सोचने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए सोचिए कि आज का युवा पहले की स्थिति में और नीचे जा रहा है, उसको आप कैसे बढ़ाएं। राजनीति इस पे होनी चाहिए, ना कि दलित कार्ड पे होना चाहिए। मतलब अगर साफ शब्दों में समझे तो बाकी नेताओं ने इसी बहाने दलित कार्ड खेला है। एग्जैक्टली वो वही कर रहे हैं। आप समझिए कि 27 लोग रिहा हुए हैं और 27 में कौन नहीं है? अल्पसंख्यक समाज के भाई लोग हैं, आप जाइए तो आप समाज से लोग हैं, दलित लोग भी कुछ हैं, तो सारे लोग उसमें रिहा हुए हैं। तो किसी एक व्यक्ति विशेष पे अगर आप कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं तो आपके अंदर राजनीतिक डर तो है, और उस राजनीतिक डर को उनको समझना पड़ेगा कि भैया अगर ये करते रहेंगे तो आपकी भी जो, जिसको आप सो कॉल्ड अपना वोट बैंक कह रहे हैं, वो भी आपसे खिसकता हुआ नजर आएगा। इसलिए लोगों को अब इन वोट बैंक के ऊपर सोचने के बजाय बिहार के उत्थान के लिए सोचने की आवश्यकता है, युवाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है, युवाओं के समृद्धि की आवश्यकता है, ये सोचने की आवश्यकता है। और ये सोचेंगे तभी जाके उनका भी राजनीतिक हित हो सकता है, क्योंकि बिहार अब एक नए तरीके से बिहार के जो युवा है वो सोच रहे हैं। कुल मिलाकर इस खबर को आप लोग खुशी का खबर मान रहे हैं कि आनंद मोहन रिहा हो गए? ये खुशी का खबर है ही। आप एक बात समझिए, खुशी का ये खबर इस कारण आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी सजा माननीय न्यायालय के दिए गए सजा को पूरा करते हुए उन्होंने काटा है। माननीय न्यायालय ने उनको रिहा किया है और उसके बावजूद उनकी जो छवि है, जो पहले छवि थी, वही छवि आज तक बरकरार है। तो वो चीज़, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। एडुकेशनल क्षेत्र में भी वो कुछ ऐसी चीज़ें किए हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करने के लिए काफ़ी है। तो वैसे प्रेरणा स्रोत जो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको, वो अगर राजनीति में फिर से अगर लौटते हैं तो राजनीतिक कयास लगाने वाले तो डरेंगे ही। मांझी की पार्टी मजबूती से इस फैसले के साथ है, आनंद मोहन के साथ है। देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी की आप बात करें, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी की बात करें, या हमारे हम पार्टी की बात करें, हम हमेशा गरीबों की बात करती है, जो भी शोषित, दलित या वंचित या जो भी गरीब भाई हैं उनकी बात करती है, या वैसे लोग जो बिहार के विभूति रहे हैं, उन्होंने अपना योगदान बिहार के लिए दिया है। वैसे लोगों के ऊपर अगर कोई आँच आता है, वैसे लोगों की कोई प्रॉब्लम होती है और उनको अगर कोई कटाक्ष किसी के द्वारा किया जाता है, तो हमारी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो सारे विचारधाराओं से हटके उन शोषित लोगों को, उन वंचित लोगों को, वैसे लोग जो उस चीज़ के लिए जाने जा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, उनके साथ हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। तो हम लोग मजबूती से वैसे लोगों के साथ खड़े हैं जो बिहार को ऊपर ले जाने के लिए, बिहार के युवाओं को ऊपर ले जाने के लिए कटिबद्ध है। हमारी पार्टी सदैव उनके साथ रहेगी और दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारा सोच बस एक ही है कि बिहार अब एक नए आयाम तक जाए। बिहार जो गरीबों का देश, राज्य बन चुका है, गरीब मतलब बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य हो चुका है, वो राज्य अब ऊपर उठ के एक नए जगह पे जाने की आवश्यकता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
ये जो रोया जाता है, जो बाहर से जो आते हैं, मतलब भाजपाई लोग आते हैं और अपने डुगडुगी पीटते हैं, उनको ये हम अपने तरफ से, हम अपने पर्सनल तरीके से उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि यही बिहार, उनको ये याद रखना चाहिए हमेशा कि यही बिहार है जो इनको 40 से जो ये जीते थे, 40 में से 39 सांसद जो है वो यही बिहार उनको दिया था, लेकिन बिहार को हमेशा उन्होंने उपेक्षा से देखा है और ये कतई अब बर्दाश्त नहीं होगा। या तो वाजपेयी, इस मामले में भी दो तरफा रवैया है, कुछ कुनबा भाजपा का, एक कुनबा समर्थन में है तो एक कुनबा विरोध में है। वो क्या समर्थन में रहे या ना रहे वो बात नहीं है। बिहार को विकसित बनाने में जो भी लोग रोड़ाबाजी करेंगे उसको रोकेंगे। यहाँ की जनता अब उस चीज़ को देख रही है, लोग ये समझ रहे हैं। निश्चिंत रहिए कि अगर आप 39 लाए हैं तो उस 39 का हिसाब आप दीजिए कि आपने किया क्या है हमारे बिहार के साथ, हमारे बिहार के बच्चों के साथ आपने क्या किया है, युवाओं के साथ आपने क्या किया है। आप अगर छल प्रपंच की राजनीति करने में माहिर हैं तो अब बिहार के लोग सजग हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। अब इस चीज़ को उनको समझना पड़ेगा। अगर आप अपने विचारधाराओं को चेंज कीजिए, यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए कटिबद्ध होइए तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप अपने तिरस्कार के लिए हमेशा अब सोचते रहिए और इस चीज़ के लिए आप अपने आप को प्लान कर लीजिए कि आप तिरस्कृत होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो रंजन सिंह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि तमाम दलित जो नेता है वो कहीं ना कहीं दलित कार्ड के तहत इस पूरे फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मांझी की पार्टी मजबूती से इस पूरे फैसले के साथ है और आनंद मोहन के रिहाई पर ये लोग खुश भी हैं। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बिहारी करेजा देख रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।